हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ब्रेन के एनाटॉमी स्टार्ट किए हैं। ब्रेन के एनाटॉमी में पहला लेक्चर हमने देखा हमारे ब्रेन के मेनिंजेस का। ठीक है, जो मेनिंजेस थे हमने 3 मेनिंजेस देखे हैं। पहला ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर और हमारा पाया मैटर, ये 3 मेनिंजेस देखे। इसके बीच में कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि पोटेंशियल स्पेसेस होते हैं, पैथोलॉजिकल भी होते हैं कभी कभी। इसमें एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस और हमारा सब अरेक्नोइड स्पेस, इनके बारे में डिस्कस किया। लास्टली हमने सिस्टम्स के बारे में भी देखा कि सिस्टम्स क्या होते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या है। आज के लेक्चर में हम लोग फोकस करेंगे हमारी ब्रेन की एनाटॉमी के दूसरे लेक्चर पे, मतलब जो हमारे ब्रेन के रीजन है। अब देखो, ये जो पार्ट है ऑलरेडी हम लोग 12th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं या फिर सीख चुके हैं। 10th में भी इसका थोड़ा बहुत यहाँ पे पार्ट आया था। लेकिन कैसा है कि अगर हम लोग बेसिक देखेंगे हमारे ब्रेन के एनाटॉमी का, तो ब्रेन को समझने के लिए, इसको इजी वे में हमें अंडरस्टैंड करने के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। देखो, ब्रेन एक हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसलिए जितना हम लोग इसको ईजी कर पाए, जितना हम लोग इसको डिवाइडेडली पढ़ पाए, तो हमारे एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और हमें एग्जाम के लिए इसको रटना नहीं पड़ेगा। इसीलिए ब्रेन के एनाटॉमी को एक बहुत ही ज़्यादा लेवल पे क्लासीफाई किया है। और यहाँ पे जो हमारा मेन ब्रेन है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक मेन पार्ट माना जाता है, उसके मेन 3 रीजन हम लोग करते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन और तीसरा होता है हमारा हाइंड ब्रेन। अब ये जो तीनों रीजन है, तीनों रीजन के अलग अलग फंक्शंस दिए हैं। इसमें अलग अलग नर्व प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट है, अब यहाँ पे हम लोग पूरा डिस्कशन डिटेल में नहीं करने वाले, ब्रॉड व्यू लेने वाले हमारे तीनों रीजन का कि एग्जैक्टली ये रीजन में क्या मिलने वाला है, आपको क्या क्या स्ट्रक्चर इंक्लूडेड है और उसका एक ब्रॉड में फंक्शन क्या है। हालांकि जो हमारे ब्रेन के जो तीनों रीजन दिए हैं उसमें जो अलग अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और हर सब का एक फंक्शन अलग होता है, लेकिन ब्रॉडली हम लोग 3 पार्ट के फंक्शन देखेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। उनके क्या क्या फंक्शन होने वाले हैं, इसमें कौन से नर्व इंक्लूडेड है। अब तीसरा हम लोगों को यहाँ पे ये समझना है कि जो हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है उनके बीच में कुछ ग्रीक वर्ड यूज किए गए। ठीक है, जो हमारा न्यूरल ट्यूब था उसमें से कुछ डेवलप पार्ट हुआ है, उसका डेवलपमेंट का एक वर्ड यूज किया है, जैसे कि प्रोसेंसिपलन। प्रोसेंसिपलन ये वर्ड यूज किया जाता है हमारे फोर ब्रेन के लिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स भी दिए हैं जो कि हमारे एग्जाम में भी हमें आ सकते हैं, इसलिए वो वर्ड पे भी थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो डायग्राम दी है, डायग्राम में आपको ये चीज समझ में आएगी कि इसमें हमारे ब्रेन के 3 रीजन आपको दिखेंगे। ठीक है, पहला जो रीजन है ये है हमारा फोर ब्रेन का रीजन। ठीक है, फोर ब्रेन में हमें क्या क्या दिख रहा है, एक तो सेरेब्रम है, दूसरा थैलेमस है और तीसरा हाइपोथैलेमस है। ये तीनों स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी फोर ब्रेन में प्रेजेंट। दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा मिड ब्रेन का, या फिर दूसरा रीजन जिसको हम लोग कह रहे हैं, तो रीजन है दूसरा मिड ब्रेन का। मिड ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है, हमारा फोर ब्रेन और हमारे हाइंड ब्रेन के दोनों के सेंटर में, मतलब यहाँ पे कनेक्शन बना है, बराबर। तो इसलिए इसको मिड ब्रेन कहेंगे। मिड ब्रेन में 4 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि एक डायग्राम में यहाँ पे नॉमिनेट नहीं किए हैं। 4 स्ट्रक्चर कौन से पहला है टेक्टम, दूसरा है टेगमेंटम, तीसरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेरेब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, एक्विडक्ट। और फोर्थ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेरेब्रल पीडक्टम। ठीक है, सेरेब्रल पीडक्टम। ये 4 स्ट्रक्चर जो है हमारे फोर ब्रेन में प्रेजेंट है। तीसरा पार्ट आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में क्या क्या है, इट इंक्लूड्स पॉन्स। ठीक है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है दिस इज द पॉन्स, और ये जो लोअर साइड वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इट इज लाइक ए स्मॉल ब्रेन, इसको हम लोग साधारण भाषा में भी हम लोग इसको छोटा ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं सेरेब्रम। ठीक, तो ये 3 पार्ट हमारे हार्ड ब्रेन में। अब मोटा मोटा हमने क्या सीखा कि ब्रेन के 3 रीजन है, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है। फोर ब्रेन में क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सेरेब्रम है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। ठीक है, जो हमारा मिड ब्रेन का पार्ट है, मिड ब्रेन का पार्ट में क्या क्या इंक्लूड है, एक टेक्टम है, टेगमेंटम है, सेरेब्रल एक्विडक्ट है और सेरेब्रल पीडक्टम है। ये 4 स्ट्रक्चर हमारे मिड ब्रेन में प्रेजेंट है। फोर ब्रेन में 3, मिड ब्रेन में 4 और हाइंड ब्रेन में अगेन 3। कौन से पॉन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा एंड सेरेब्रम।
ठीक है। तो इनके मेन फंक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इसमें क्या था नर्व इंक्लूड होते हैं, वो भी यहाँ पे ब्रॉडली हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी फोर ब्रेन से। अब देखो फोर ब्रेन जो है, फोर ब्रेन का यहाँ पे अगर पार्ट देखेंगे हमारे ब्रेन पैरेंट का यहाँ का ऑलमोस्ट ये 2/3 पार्ट इंक्लूड होता है। मतलब अगर हम लोग फोर ब्रेन को स्पेशली देखेंगे, इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 2/3 पार्ट ऑफ द ब्रेन। जितना भी ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, उसमें से 2/3 पार्ट कौन बना रहा है? फोर ब्रेन। और एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में इसका जो न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट होता है कौन से पार्ट्स होता है? इट डेवलप्स फ्रॉम द प्रोसेंसोफेलन, ठीक है। तो प्रोसेंसोफेलन नाम के यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है वो हमारे न्यूरल ट्यूब का जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए यूज किया है, जहाँ से हमारा फोर ब्रेन डेवलप होता है। इसीलिए कभी कभी यहाँ पे फोर ब्रेन को एक प्रोसेंसोफेलन नाम का भी वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। प्रोसेंसोफेलन नाम का भी वर्ड यूज किया जाता है। एग्जाम में अगर पूछेंगे कि प्रोसेंसोफेलन क्या है, डिस्कस करो, तो आपको फोर ब्रेन याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड और भी आएंगे, जैसे कि हमारा जो फोर ब्रेन है वो अगेन डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, विच इज डायंसेफेलन एंड टेलेंसेफेलन। तो ये दोनों वर्ड भी आपको याद रखना है, डायंसेफेलन और टेलेंसेफेलन। अब ये जो पूरे वर्ड है ये पूरे ग्रीक वर्ड है, ठीक है, लेकिन इसको आपको कम्प्लीटली याद रखना है और ये आपको एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अब पार्ट की जब बात करते हैं हम लोग कि फोर ब्रेन में क्या क्या पार्ट इंक्लूडेड है। पहला पार्ट तो हमने देखा कि सेरेब्रम है, जो कि एक लार्जेस्ट पार्ट होता है। दूसरा है थैलेमस, तीसरा है हाइपोथैलेमस। ये तीनों स्ट्रक्चर जो हमारे फोर ब्रेन में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या है, जो हमारा फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन हमारा एंटीरियर पार्ट बनाता है हमारे ब्रेन का, एंटीरियर पार्ट। तो इट फॉर्म्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो जितना भी पार्ट हमारे फोर ब्रेन में इंक्लूड है वो एंटीरियरली प्रेजेंट। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ब्रेन स्टेम होता है ना, ये दो पार्ट से बनता है। एक तो हमारा मिड ब्रेन और दूसरा है हमारा हाइंड ब्रेन। तो इन दोनों स्ट्रक्चर से हमारा बनता है ब्रेन स्टेम। अब यहाँ पे फोर ब्रेन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये सेंटेंस यूज किया है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, सॉरी ब्रेन स्टेम, ठीक है। अब दो नर्व यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, कौन सी? एक ऑप्टिक नर्व है, दूसरी है ऑल्फैक्टरी नर्व। दो नर्व आपको याद रखनी है विच इज प्रेजेंट इन द फोर ब्रेन, ऑप्टिक नर्व एंड सेकंड वन इज द ऑल्फैक्टरी नर्व। तो फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन इसके देखेंगे, इट कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को ये कंट्रोल कर रहा है। दूसरी चीज क्या है, जो आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, मतलब आपका जो अर्ज है ईटिंग और ड्रिंकिंग को लेके, वो भी कंट्रोल करने का काम हमारा फोर ब्रेन कर रहा है। तीसरी चीज यहाँ पे क्या है, आपकी मेमोरी है, इमोशंस है, ठीक है, आपका जो सेक्सुअल बिहेवियर है ये भी कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा फोर ब्रेन का है। तो मोटा मोटा जो ब्रॉड फंक्शंस हम लोग देखते हैं हमारी फोर ब्रेन के, वो क्या क्या है? बॉडी कंट्रोल, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कराना, उसके बाद में अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, तीसरा फंक्शन मेमोरी एंड इमोशंस, चौथा फंक्शन होता है इसका सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करना। तो ये जो पूरे फंक्शन है हमारे फोर ब्रेन में हो। और नौ कौन से इंक्लूडेड देखा हमने, ऑप्टिक और ऑल्फैक्टरी नौ यहाँ पे फोर ब्रेन होता है। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं मिड ब्रेन के बारे में। अब मिड ब्रेन हमारे दोनों स्ट्रक्चर को ये जोड़ रहा है, मतलब फोर ब्रेन को और हमारे हैंड ब्रेन को एक कनेक्ट करने वाला पार्ट है हमारा मिड ब्रेन, ठीक है। मान लेते ये हमारा फोर ब्रेन है, ये हमारा मिड ब्रेन है और ये हमारा हैंड ब्रेन है, ठीक है। तो जो पेन है ये हमारा मिड ब्रेन का है। तो मिड ब्रेन क्या है, इसमें चार स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो हमने अभी भी देखे कि टेक्टम, टेगमेंटम, तीसरा स्ट्रक्चर एक्वेडक्ट और चौथा स्ट्रक्चर पेडक्टम। तो ये जो चार स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, दिस इज अ टेक्टम, सेकेंड वन इज अ सेरेब्रल एक्वेडक्ट, थर्ड वन टेगमेंटम और चौथा है हमारा सेरेब्रल पेडक्टम। टेक्टम क्या है? टेक्टम इज द एंटीरियर और वेंट्रल पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, फॉर मिड ब्रेन, ठीक है। एक्वेडक्ट क्या है? एक्वेडक्ट एक ऐसी ट्यूब है जो हमारी थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट कर रही है। इसमें से फ्लो होता है हमारा CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब जो वेंट्रिकल्स है और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सर्कुलेशन है, इस पर एक अलग डिस्कशन हम लोग करने वाले, एक अलग लेक्चर इस पर बनेगा। तो डिस्कशन हम लोग उसी में ज़्यादा डिटेल में कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे इतना याद रखो कि जो CSF का सर्कुलेशन होता है उसमें मेन आते हैं हमारे वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स कितने हैं, सर्कुलेट कैसे होता है हमारा CSF, यहाँ पे जनरेशन कैसे होता है CSF का, कितनी क्वांटिटी में जनरेट होता है, ये सारा डिस्कशन हम लोग उस लेक्चर में करने वाले हैं।
आपको सिर्फ इतना याद रखना है अभी कि मिड ब्रेन में एक ऐसा पार्ट है जो हमारी थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट कर रहा है, जिसके थ्रू हमारा CSF फ्लो होता है, उसको हम लोग कहते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट। ठीक है। चौथा पार्ट आता है हमारे सेरेब्रल जिसका पिडंकल का, सॉरी सेरेब्रल पिडंकल। सेरेब्रल पिडंकल क्या है? एक ऐसा पार्ट है जो हमारी ब्रेन स्टेम को हमारे फोर ब्रेन मतलब हमारे सेरेब्रम के साथ अटैच करता है। ठीक है। तो इट इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। इट इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स द फोर ब्रेन टू द ब्रेन स्टेम। ठीक है। टेगमेंटम क्या है? इट इज द पोस्टीरियर पार्ट और डॉर्सल पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। ठीक है। तो एंटीरियर कौन सा है? टेक्टम है। पोस्टीरियर कौन सा है? टेगमेंटम। तीसरा पार्ट एक्वेडक्ट क्या है? जो हमारे थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करने वाली ट्यूब है। चौथा पार्ट है सेरेब्रल वेंट्रिकल, सेरेब्रल पिडंकल सॉरी, जो कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो हमारे सेरेब्रम को हमारी मिड ब्रेन या फिर हमारे ब्रेन स्टेम के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है। ये चार पार्ट हमारी मिड ब्रेन में इंक्लूड होते हैं। मिड ब्रेन एग्जैक्टली का इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन टू द हाइंड ब्रेन, मतलब ये दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा, बराबर। इट डेवलप फ्रॉम द मेसेंसेफेलम। ये मेसेंसेफेलम वर्ड आपको इसके सिनोनिम्स में याद रखना है। मिड ब्रेन मेसेंसेफेलम। ठीक है। मेसेंसेफेलम। अब पार्ट्स हमने इंक्लूडेड क्या क्या होते हैं देखे, टेक्टम, सेरेब्रल एक्वेडक्ट, टेगमेंटम और सेरेब्रल पिडंकल। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है इसमें? इट प्रेजेंट बिटवीन द फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन नहीं है यहाँ पे, सॉरी हाइंड ब्रेन है। इट प्रेजेंट बिटवीन द हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, दोनों के बीच में एक प्रेजेंट है, कनेक्शन है। ये हमारा मिड ब्रेन है। इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। जैसे कि हमने देखा कि ब्रेन स्टेम में दो पार्ट इंक्लूडेड है, मिड ब्रेन और हमारा हाइंड ब्रेन। तो ये पार्ट है हमारी मिड ब्रेन सॉरी ब्रेन स्टेम का। अब नर्व कौन से इंक्लूडेड है? पहले हमने जो फोर ब्रेन देखा था, फोर ब्रेन में कौन से नर्व इंक्लूडेड थे? ऑप्टिक और ऑल्फैक्टरी नर्व इंक्लूडेड थे। तो यहाँ पे आपको नर्व कौन से मिलेंगे? एक ऑक्यूलोमोटर मिलेगा और दूसरा ट्रॉक्लियर मिलेगा। ठीक है। और दूसरा क्या है यहाँ पे फंक्शन क्या है? प्रोसेस है द ऑडिटरी एंड विजुअल इन्फॉर्मेशन। जो भी हम लोग ऑडिटरी मतलब जो हम कान से सुन रहे हैं और विजुअल मतलब जो हम आंखों से देख रहे हैं, इसका जो इन्फॉर्मेशन है उसका प्रोसेसिंग क्या हो रहा है हमारे मिड ब्रेन में। प्रोसेस द ऑडिटरी एंड विजुअल इन्फॉर्मेशन। इट प्लेस रोल इन द मूवमेंट एंड अलर्टनेस, मतलब जो आप मूवमेंट कर रहे हो उसमें इसका रोल मेन होता है। और दूसरी चीज जो हमारा अलर्टनेस महसूस होता है हम लोगों को, अवेकफुलनेस जो होता है वो भी कंट्रोल करने का पार्ट जो हमारे मिड ब्रेन में होता है। ठीक है। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हमारे हाइंड ब्रेन के बारे में। हाइंड ब्रेन में जैसे हमने देखा कि तीन पार्ट इंक्लूडेड है, कौन से? मेडुला ऑब्लांगेटा है और हमारा तीसरा मेन पार्ट होता है सेरेबेलम का, जो कि हमारा एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का या फिर हमारा जो कंट्रोल है या फिर कोऑर्डिनेशन है वो काम करता है हमारा सेरेबेलम, जो कि एक मेन स्ट्रक्चर है हमारे हाइंड ब्रेन का। अब हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेरेबेलम ही इंपॉर्टेंट है, पॉन्स मेडुला ऑब्लांगेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों तीनों स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी ब्रेन के स्ट्रक्चर है पूरे इंपॉर्टेंट है, पूरे डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो हाइंड ब्रेन में अगर देखेंगे तो हाइंड ब्रेन इट इंक्लूड्स द ब्रेन स्टेम एंड कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब इसका मतलब क्या है कि जो हाइंड ब्रेन है उसमें तीन पार्ट हमने देखे, पॉन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरेबेलम। तो जो मेडुला ऑब्लांगेटा है वो कंटिन्यू करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ, इसीलिए ये कनेक्ट कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, इसीलिए इसका कनेक्शन ब्रेन स्टेम कहा गया है। ठीक है। इट डेवलप फ्रॉम द रॉम्बेंसेफेलम। अब ये जितने भी वर्ड है आपको पूरा याद रखने हैं, जितना भी डिफिकल्ट आपको लगे, लेकिन इसको आपको लर्न करना है, याद रखना है। ठीक है। तो रॉम्बेंसेफेलम को हम लोग कह रहे हैं हमारा हाइंड ब्रेन। अब रॉम्बेंसेफेलम या फिर जो हमारा हाइंड ब्रेन है अगेन डिवाइड होता है दो पार्ट में। फर्स्ट वन इज मेटान्सेफेलम एंड सेकंड वन इज माइलेन्सेफेलम। तो ये दोनों वर्ड भी आपको क्लियरली याद रखना है। अब पार्ट्स क्या क्या इंक्लूड हो गए? मेडुला ऑब्लांगेटा है, पॉन्स है और हमारा सेरेबेलम है। ये तीन पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। इट इज अ लोअर बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन। जैसे कि हमने देखा कि एंटीरियर पार्ट क्या है? फोर ब्रेन है। लोअर और बैक का पार्ट क्या है? हाइंड ब्रेन है। इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? मिड ब्रेन। ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, जो हमने पहले भी देखा है यहाँ पे। ठीक है। तो ये पार्ट रहता है हमारे ब्रेन स्टेम का। ब्रेन स्टेम में दो पार्ट इंक्लूडेड हमने देखे, पहला मिड ब्रेन और दूसरा हाइंड ब्रेन। अब यहाँ पे कौन सी नर्व प्रेजेंट है? पहली नर्व है ट्राइजेमिनल, दूसरी है एब्डोसेंस, तीसरी है फेशियल। उसके बाद में हम लोग देखते हैं तो वेस्टिबुलोकॉक्लियर भी नर्व यहाँ पे प्रेजेंट है। पांचवी है वेगस नर्व, सिक्स्थ है एक्सेसरी नर्व और सेवंथ है हाइपोग्लोसल नर्व। तो ये टोटल पार्ट जो होता है नर्व का यहाँ पे हाइंड ब्रेन में इंक्लूड होता है। इट रेगुलेट्स द ऑटोनॉमिक फंक्शन। अब यहाँ पे जो ऑटोनॉमिक फंक्शन है, ऑटोनॉमिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो आपके कंट्रोल में इन्वॉल्वेंट है, जैसे कि आपका रेस्पिरेशन है,
आपके हार्ट बीट्स है, आपका डाइजेशन है, ये हमारे जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं उनका सिक्रेशन है, ये जो पूरा कंट्रोल है ये ऑटोनॉमिक फंक्शन का होता है। तो ऑटोनॉमिक फंक्शन किसके कंट्रोल में है? हैंड ब्रेन के कंट्रोल में, या फिर उसको रेगुलेट करने का काम वो हैंड ब्रेन का है। इट मेंटेन्स बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। देखो हमारे बॉडी में हम लोग जो चल पाते हैं तो ये जो बैलेंस या फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है ये मोस्टली पार्ट आता है हमारे हैंड ब्रेन का, ठीक है। तो जो बैलेंस और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का काम कर रहा है वो हमारा हैंड ब्रेन कर रहा है। इट कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट, मतलब जितने भी हम लोग हैंड मूवमेंट करते हैं, लेग मूवमेंट करते हैं, बाकी के पूरे बॉडी के ऑर्गन की मूवमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग नेक हिलाते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी मैं मूवमेंट कर रहा हूँ हाथों की, ये पूरे मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम हमारा हैंड ब्रेन का है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें हैंड ब्रेन का ही रोल है, बाकी का भी जो हमारा फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हैंड ब्रेन होता है, इन तीनों ये पूरे कोलैबोरेशन में काम करते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट हुआ हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन का कि जो हमारे ब्रेन के 3 मेन रीजन हम लोगों को देखने होते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ब्रेन का जो हमारे रीजन है, 3 रीजन हमने देखे ब्रेन के। पहला देखा फोर ब्रेन, ठीक है। दूसरा देखा मिड ब्रेन, और तीसरा देखा हमने हाइड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन में क्या क्या इंक्लूडेड है? एक सेरेब्रम है, दूसरा है हमारा थैलेमस, तीसरा है हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में क्या क्या? 4 यहाँ पे पार्ट प्रेजेंट है। एक टेक्टम है विच इज एंटेरियर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, दूसरा है टेगमेंटम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, तीसरा है एक्वेडक्ट सेरेब्रल एक्वेडक्ट, ठीक है, जो हमारे थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट करके सीएसएफ का फ्लो करती है, और चौथा है सेरेब्रल पेडन्टम जो कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारी सेरेब्रम को ब्रेन स्टेम के साथ कनेक्ट कर रहा है। तीसरा हमारा हाइड ब्रेन है जिसमें हमारा स्ट्रक्चर आता है पॉन्स, दूसरा आता है मेडुला ऑब्लंगेटा, और तीसरा आता है सेरेब्रम, ठीक है। तो ये तीनों रीजन आपको क्लियरली याद रखने हैं। कभी कभी आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये बहुत बेसिक है एक्चुअली, ठीक है, फिर भी आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे के लेक्चर में क्या क्या करेंगे, पहले सेरेब्रम को डिस्कस करेंगे, फिर थैलेमस को डिस्कस करेंगे, फिर हाइपोथैलेमस को डिस्कस करेंगे। इसका मतलब पहले हम लोग फोर ब्रेन का पार्ट पूरा डिटेल में देखेंगे, फिर मिड ब्रेन पे आएंगे, लास्ट में हम लोग हाइड ब्रेन पे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में फिर हमारा स्पाइनल कॉर्ड हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ का लेक्चर अभी खत्म हो